लेकिन इनको कवर फायर देने वाले कम नहीं हैं हमारे यहाँ। इकोसिस्टम के पूरा गिरोह है साहब, जो चैनल भी खोले हुए हैं और जो तुरंत इनके बचाव में आगे आ जाते हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि कांग्रेस पार्टी मणिशंकर अय्यर जैसों को रखती है, राशिद अल्वी जैसों को रखती है। कई ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर फील्ड सजाते हैं और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा हैरत की बात मेरे जैसे लोगों के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए हो नहीं सकती कि मणिशंकर अय्यर ये दुस्साहस करते हैं कहने का कि सब अनफिनिश पार्टीशन की वजह से ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। कितना बंटवारा करोगे देश का, कितने टुकड़े करवाओगे और कब जाकर के तुम्हें तसल्ली मिलेगी? अंकल, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा एक्सीडेंटल हिंदू नेहरू, जब वो जिन्ना के साथ बैठ कर बोटियां तोड़ा करता था, सिगार जलाया करता था और सिगरेट जलवाया करता था और जलाया करता था, तो ये दोस्ती वैसी ही है जैसे हमने अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की देखी थी। ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे, जो गाना हमने सुना था, ये दोस्ती वही है। आप सोचिए कि सिंधु नदी का जब इन्होंने समझौता योजना साइन किया था, तब भी देश के पार्लियामेंट में, लोकतंत्र के मंदिर में ये आवाज उठी थी कि आपने 80% पानी दे दिया पाकिस्तानियों को। ये तो आपने भारत के लोगों के साथ बहुत बड़ा पाप किया है, ये गलत किया है। उसके बाद फिर जब गांधी ने मंदिर में बैठ करके कुरान की आयतें पढ़ी थी, तब भी भारत देश के हिंदुओं ने आवाज उठाई थी कि ये अब आपने बहुत बड़ा गलती की है और अगर आपको इसको इक्वल करना है तो फिर मस्जिदों में बैठ करके श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय भी पढ़ दीजिए। लेकिन नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं को डराने की, चमकाने की, धमकाने की कोशिश करने की पूरी मतलब प्रक्रिया और पूरी स्ट्रैटेजी पर वो सेट रहे। डर उसी वक्त हो चुका था जब इस देश का पहला शिक्षा मंत्री एक अरब से आया हुआ फारसी और अरबी समझने वाला व्यक्ति बना था। तभी उस वक्त हिंदू डर चुके थे, उस वक्त के वीर डर चुके थे, उस वक्त के योद्धा डर चुके थे कि ये क्या सिखाएगा। ये तो यही सिखाएगा ना कि काफिरों को काटा कैसे जाता है, काफिरों को मारा कैसे जाता है, काफिरों की परिभाषा क्या होती है, काफिरों को समझा करके दावत इस्लाम कैसे करवाया जाता है। उसके बाद फिर बैक टू बैक गांधी परिवार से के जितने भी बच्चे पैदा होते गए, उसको बाबर के कब्रिस्तान में ले जा करके पूरा एक रिचुअल पूरा करवाना। जैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में जनेऊ का रिचुअल पूरा होता है, हमारे यहाँ श्राद्ध के रिचुअल्स पूरे होते हैं, हमारे यहाँ जागरण के रिचुअल्स पूरे होते हैं। तो उसी तरीके से गांधी परिवार में बाबर के कब्रिस्तान में ले जा करके सूरह फातिहा पढ़वा करके शीरनी बंटवा करके रिचुअल्स पूरा करवाया जाता है। तो जो व्यक्ति खुद को एलानिया ये कहता था कि वो एक्सीडेंटल हिंदू है, तो वो तो यही करेगा ना, और करेगा क्या? वो तो यही करेगा, और करना ही क्या था। लेकिन अब धीरे-धीरे जिस हिसाब से वोकल वॉइस सामने आ रही है, अब धीरे-धीरे जिस हिसाब से राष्ट्रवाद लोग अपनी जुबान को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे काउंटर रिप्लाई ऐसे-ऐसे पाकिस्तानी मुखबिर और पाकिस्तानी स्लीपर सेल और पाकिस्तान के पैसे और चाइना के पैसे पर लोग जो एक सोशल प्लेटफॉर्म बना करके भारत की सरकार को गालियां परोसते हैं या राष्ट्रवाद लोगों को गालियां परोसते हैं, उनको एटलीस्ट काउंटर तो मिलता है। एटलीस्ट काउंटर मिलता है, जो 2014 से पहले हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास थी ही नहीं। एटलीस्ट वो तो वापस आई। हमें बोलने की आजादी, हमें समझने की आजादी, हमें कहने की आजादी तो कम से कम थोड़ी बहुत मिली है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं हमारी आंखें पथराई हुई है केंद्र की सरकार पर कि अब वो प्रखर होकर के मदरसों को तोड़ेंगे, वो प्रखर होकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बंद करने की बात कहेंगे, वो प्रखर होकर के देवबंद को बंद करने की बात करेंगे, वो प्रखर होकर के जमायतुल उलमाए हिंद को बंद करने की बात कहेंगे, वो प्रखर होकर के मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टियों को यहाँ से खत्म करने की बात कहेंगे और मदरसों पर और मजारों पर हथौड़ा चलाएंगे। जो कुरान भी इस बात की गवाही देता है, और जब कुरान इस बात की गवाही दे रहा है कि चला दो हथौड़ा, तो इसमें आपत्ति कहां पर है? बहुत सही बात आपने कही है। देखिए, संभल में जब होता है तो हम लोग
चिल्लाना शुरू करते हैं। महू में होता है, और वो भी किस बात पर? चैंपियंस ट्रॉफी जीती भारत ने, और कुछ उत्साही राष्ट्रवादी युवा जो हैं वो तिरंगा हाथ में लेकर के निकलते हैं, तो इनकी शांति में खलल पड़ जाता है। नागपुर में जो कुछ हुआ है, इससे पहले प्रयागराज में सीएए के दौरान, इसके अलावा सूरत में अभी हाल में ही हुआ था, मुंबई में कभी भी सड़कों पर उतर करके हिंसा पर ये उतारू हो जाते हैं। लेकिन मैं ये एक देखता हूं हमारे यहाँ, ये असदुद्दीन ओवैसी हों, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, या लालू की संतानें हों, इनकी जबान बंद हो जाती है जब उस तरह की हिंसा होती है और बेवजह की हिंसा होती है। जी, इस सड़क से शोभा यात्रा क्यों निकल रही है? यहाँ तो मस्जिद है। जैसे वो सड़क भारत की ना होकर के, जैसे सबकी ना होकर के इन्होंने खुद की बनवाई हुई है, और जैसे वो इनका अपना ऐसा इलाका हो गया है कि अगर कोई दूसरा उससे गुजर जाए या शोभा यात्रा निकल जाए तो वो अपवित्र हो जाएगा। और आज जब ये पूरा देश इस समय आक्रोश में है, मुट्ठियां बंद हैं, नसें तनी हुई हैं लोगों की कि इनको सबक सिखाओ, तब ये मोमबत्तियां लेकर के, और ये इसको अलतकिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ये दिखा रहे हैं इस समय, नाटक नौटंकी कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के उनकी पूरी ब्रिगेड, जो मोमबत्ती लेकर के वहां पर सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनको कुत्ते और हरामजादे बता रहे हैं। क्या, कैसे इसको आप परिभाषित करेंगी कि बहुत सारे मौकों पर या तो ये आग लगाने का काम करते हैं, उकसाने का काम करते हैं, या चुप्पी साध जाते हैं, और अब ये इतना बड़ा कांड हो गया है, जेनोसाइड हो गया है, पूरा देश उबल रहा है, तो ये दिखाने के लिए सड़कों पर मोमबत्ती लेकर के आ गए हैं। ग्राउंड तो यही तैयार करते हैं इस तरह का। दारुल हर्ब की तैयारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी ट्रिपल तलाक के जजमेंट के वक्त से ही। 2017 की मैं बात कर रही हूँ। उससे पहले तो हो ही रही थी, लेकिन एकदम मतलब ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था 2017 ट्रिपल तलाक के हिस्टोरिकल जजमेंट के वक्त से दारुल हर्ब की तैयारी। उसके बाद कहीं ना कहीं दारुसलाम करने का स्ट्रैटेजी, जेपीसी की जब मीटिंग चल रही थी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 की, और जिस हिसाब से विपक्षी दलों के बयानात आ रहे थे, वो दारुसलाम की तरफ ही और गजवाए हिंद की तरफ ही इशारा कर रहे थे, जो सब जितने भी संवैधानिक लोग हैं और राष्ट्रवाद लोग हैं उनको समझ में आ रहा था। आपने कहा कि जब मैच होता है और भारत जीतता है ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, तो भारत के झंडे पर कुछ शांतिपूर्ण समुदाय को आपत्ति होती है, तो अभी तो हिजाब खुल गया कि जब पाकिस्तान के आतंकी मुसलमान जब हिंदुओं का खतना देखकर उनकी हत्या करते हैं, और फिर भी हम अपने भारत देश में, अपनी मातृभूमि पर हम पाकिस्तान का झंडे को पैर के नीचे नहीं रख सकते, मुसलमानों को तकलीफ होती है, तो वो किस झंडे का सम्मान करते हैं, ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जिन विपक्षी नेताओं का आपने अभी जिक्र किया, उसमें मैं आपको याद दिला दूं अंकल कि इन्होंने अपने चरित्र का बयान तो पहले ही दे दिया था जब इन्होंने सर्वोच्च न्यायपालिका में ये सबमिशन दिया था कि भगवान राम काल्पनिक है। अभी हालिया में कुंभ हुआ था, और कुंभ में किसी ने कह दिया मौत का कुंभ है, किसी ने कह दिया कि कुंभ में मोलेस्टेशन हो रहा है, किसी ने कह दिया कि वीआईपी सेक्टर बना दिया गया है, किसी ने कह दिया कि कुंभ एक तमाशा चल रहा है, किसी ने कह दिया कि वो तो पूरे वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी ने कह दिया कि वहां पर सिर्फ ऐश और अय्याशियां हो रही हैं, किसी ने कह दिया कि हमें जाने की जरूरत ही क्या है, और छुप कर जा करके नहा के भी आ जाते हैं, गंगा स्नान करके भी आ जाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जब राम मंदिर के पक्ष में हमारे संत और महंत जब अपनी जान की बिना परवाह किए राम मंदिर के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो यही अखिलेश यादव के पिता अब्बा मुलायम सिंह यादव ने प्राइवेट जेट से संतों और महंतों के कलेजे पर गोलियां चलवाई थी। तो इन्होंने अपने रिलीजन का परिचय तो बहुत पहले दिया था, बस हम ही इंतजार कर रहे थे कि भाई खुल के तो सामने आ जा, हम इशारों को समझ नहीं रहे थे।
हम इग्नोर कर रहे थे। हमारे अंदर क्या है ना अंकल, इग्नोरेंट बहुत ज्यादा है। अब सुधर जाएगा, अब संभल जाएगा, शायद अब हिंदुत्व जाग जाएगा, शायद अब मातृभूमि के लिए मोहब्बत जाग जाएगी, शायद अब इस्लाम घर में और संविधान पहले हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में बताऊंगी बहुत छोटे में। ये बात विपक्षी दलों को बहुत अच्छे से पता है कि उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अवेयरनेस प्लेटफॉर्म के जरिए देश के हिंदू जाग रहे हैं, ये उनको समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल अस्तित्व और पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन नील बटा सन्नाटा धीरे धीरे होता चला जा रहा है विपक्षी दलों का। तो इनको बस एक चीज समझ में आ चुकी है कि अपनी लग्जेरियस लाइफ का जो लस्ट इनके जुबान पर लग चुका है, और सत्ता में अब तो बैठ नहीं पाएंगे तो कम से कम चेयर तो रहे, सत्ता नहीं कुर्सी तो रहे। अब वो कुर्सी विपक्षी दल की रहे, अब वो कुर्सी सिर्फ मात्र एक विधायक की रहे, अब वो कुर्सी मात्र एक सांसद की रहे, लेकिन रहे सिर्फ उसको बचाने के लिए पाकिस्तानी मानसिकता, जिहादी और आतंकी मानसिकता जैसे शांतिपूर्ण समुदाय का समर्थन ये खुले आम कर रहे हैं और मैदान में उतर करके कर रहे हैं, ताकि इनको इनके वोट से इनका चेयर बच जाए। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।